हेलो दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है 27 जनवरी 2023 को, जब ब्राजील के एक शहर रियो डी जेनेरियो की एक रेजिडेंशियल कॉलोनी में सड़क पर आवारा घूमते हुए 8 कुत्ते दिखाई देते हैं। कॉलोनी के लोग उन कुत्तों को देखकर एक डॉग एनजीओ को फोन करते हैं ताकि वो उन कुत्तों को पकड़कर उनके असली मालिक तक पहुंचा दे। एनजीओ के लोग आते हैं। कुत्तों पर लगी चिप के आधार पर यह पता चलता है कि ये कुत्ते जेफरसन मैकाडो के हैं। अब सवाल ये था कि कौन थे जेफरसन मैकाडो। 19 जनवरी 1979 को ब्राजील में जन्मे जेफरसन मैकाडो ने एक जर्नलिस्ट के तौर पर करियर की शुरुआत की थी, लेकिन हैंडसम लुक के चलते उन्हें ब्राजील के कुछ बड़े टीवी शोज में काम मिलने लगा। एक्टिंग करियर के चलते वो ब्राजील की वर्ल्ड फेमस बीच सिटी रियो डी जेनेरियो शिफ्ट हो गए थे। जेफरसन एक डॉग लवर थे। उन्हें सेटर ब्रीड के कुत्ते बेहद पसंद थे। यही वजह थी कि उन्होंने अपने घर में 8 सेटर ब्रीड के डॉग्स पाल रखे थे। लेकिन उनकी लाइफ का एक पहलू ऐसा भी था जो ज्यादा लोगों को पता नहीं था, और वही पहलू उनकी मौत का एक मुख्य कारण भी बना, जो मैं आपको आगे इस वीडियो में बताऊंगा। जेफरसन के कुत्तों के मिलने से ठीक 4 दिन पहले, यानी 23 जनवरी 2023 की बात है, रोज की तरह जेफरसन ने सुबह अपनी माँ, जो कि ब्राजील की दूसरी सिटी सेंटा कैटरीना में रहती थी, उनसे आखिरी बार कॉल पर बात की। अगले दिन जब माँ ने उन्हें कॉल किया तो कोई जवाब नहीं मिला। कुछ समय बाद उनका फोन नंबर भी बंद आने लगा, और कुछ दिनों बाद जेफरसन की तरफ से माँ को एक टेक्स्ट मैसेज आया जिसमें उन्होंने लिखा था कि उनका फोन टॉयलेट में गिर गया है। इसके बाद से ही जेफरसन अपनी माँ और भाई से सिर्फ चैट पर बात करते थे। उन्होंने एक बातचीत में कहा कि वो काम के सिलसिले में जल्द ही साओ पाउलो शिफ्ट होने वाले हैं। ये सुनकर माँ को हैरानी होती है। वे तुरंत पूछती कि अगर वो घर बदल रहे हैं तो उनके 8 पालतू कुत्तों का क्या होगा। इसके जवाब में जेफरसन रिप्लाई में लिखते हैं कि वो अपने कुत्तों को एक दोस्त के पास छोड़ देंगे। लेकिन माँ को ये बात बिल्कुल हजम नहीं होती। वो जानती थी कि जेफरसन अपने कुत्तों से बेहद प्यार करते थे और उन्हें यूं ही किसी दोस्त के पास नहीं छोड़ेंगे। इसके बाद जेफरसन ने उन्हें मैसेज करना भी बंद कर दिया। अब वहीं दूसरी ओर डॉग एनजीओ डॉक्यूमेंट्स में दिए गए जेफरसन के फोन नंबर ट्राई कर रहे थे, लेकिन वो नंबर बंद आ रहा था। तब एनजीओ डिटेल्स निकालकर उनके परिवार से संपर्क करता है। परिवार के लोग भी जेफरसन को कई मैसेजेस भेजते हैं, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। इसलिए कुछ गड़बड़ महसूस होने पर उनका परिवार उनकी गुमशुदगी की पुलिस में शिकायत दर्ज करवा देता है। अब पुलिस अपनी जांच करती है। जांच के दौरान जब जेफरसन के पड़ोसियों और उनके दोस्तों से पूछताछ होती है तो हर किसी का मानना था कि जेफरसन अपने कुत्तों को खुद नहीं छोड़ सकते, और वो बिना किसी को इन्फॉर्म किए भी इस तरह कहीं नहीं जा सकते। अब पुलिस उनका सोशल मीडिया अकाउंट खंगालती है तो पता चलता है कि माँ से आखिरी बार कॉल पर बात करने के अगले ही दिन, यानी 24 जनवरी को उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर की थी। इसके बाद 2 फरवरी को उन्होंने फिर से एक पोस्ट शेयर की थी, यानी गायब होने के बाद भी उनका सोशल मीडिया अकाउंट एक्टिव था। इस पोस्ट पर कई कमेंट्स भी किए गए थे जिनका जेफरसन ने जवाब भी दिया, लेकिन कई लोगों को उनका रिप्लाई संदिग्ध लगा क्योंकि उसमें मात्राओं और भाषा की काफी सारी मिस्टेक्स थी। क्योंकि जो लोग जेफरसन को काफी क्लोजली जानते थे उनका मानना था कि आमतौर पर जेफरसन भाषा में ऐसी गलतियां नहीं करते थे जो कि उनके पोस्ट के रिप्लाईज में दिख रही थी। उनकी माँ ने भी यही पॉइंट हाईलाइट किया था कि जेफरसन की तरफ से भेजे गए मैसेजेस अटपटे थे। जिस तरह वो मैसेजेस करते थे उसमें बहुत सारी गलतियां भी थी और वो उस तरह के शब्दों का इस्तेमाल भी नहीं करते थे। ये कारण भी जेफरसन को ढूंढने के लिए एक मोटिव बना फ्रेंड्स, क्योंकि ऐसे वीडियोस बनाने और आप तक लाने में काफी टाइम और मेहनत लगती है। आपका एक लाइक मुझे ऐसे वीडियोस लाने में और मोटिवेट करेगा। अब बात करते हैं एक्टर की तलाश, जांच और कुछ शॉकिंग खुलासों की। पुलिस की जांच में सामने आता है कि जेफरसन के दोस्त रॉड्रिगस के पास उनके घर की और कार की चाबियां और यहां तक कि वॉलेट और दूसरा सामान भी था। जब परिवार ने उनसे घर की चाबियां होने पर सवाल किया तो रॉड्रिगस ने कहा कि वो अक्सर यहां आते जाते थे और उनके खास दोस्त थे। यही वजह थी कि जेफरसन ने खुद उन्हें चाबियां दे रखी थी। पुलिस ने जेफरसन मैकाडो के मोबाइल रिकॉर्ड्स खंगालना शुरू किए। अब जांच में पता चलता है कि गुमशुदा होने वाले दिन, यानी 23 जनवरी को उन्होंने आखिरी कॉल रॉड्रिगस और जिंडर नाम के एक शख्स को किया था। इनके पूरे नाम होते हैं ब्रूनो डिसूजा रॉड्रिगस और जिंडर विंसियस डा सिल्वा ब्रागा। जिंडर एक कॉल बॉय था। जेफरसन और जिंडर के बीच अक्सर बातचीत होती रहती थी। अब पुलिस मोबाइल लोकेशंस की हेल्प लेती है तो सामने आता है कि 23 जनवरी को रॉड्रिगस और जिंडर दोनों ही जेफरसन के घर में मौजूद थे। पुलिस ने दोनों की तलाश शुरू कर दी। अब दोनों पर शक तब गहराता है जब जांच में पता चलता है कि दोनों ही गायब हैं। अब पुलिस ने जेफरसन की तस्वीर के साथ रॉड्रिगस के घर के आसपास जांच की तो पड़ोसी बताते हैं और बहुत ही चौंकाने वाले खुलासे करते हैं। पड़ोसियों के अनुसार जेफरसन अक्सर वहां आया करते थे। पड़ोसी ये भी बताते हैं कि रॉड्रिगस ने जेफरसन के गुमशुदा होने के ठीक बाद अपने घर में जल्दबाजी में और अटपटे तरीके से कंस्ट्रक्शन का काम करवाया है। उन्होंने घर के बैकयार्ड में ऊंची सीमेंटेड दीवारें बनवा ली है, जिसके बाद उन्होंने फ्लोर में भी सीमेंट और कंक्रीट बिछा दिया है। जनवरी से लेकर मई तक जेफरसन को गुमशुदा हुए 3 महीने बीत चुके थे। पुलिस रॉड्रिगस के घर का सर्च वारंट निकलवाती है और 23 मई 2023 को उनके घर की तलाशी शुरू करती है। लाश का मिलना और आरोपियों की गिरफ्तारी। अब पुलिस रॉड्रिगस के घर के बैकयार्ड की खुदाई करवाना शुरू करती है जहां उसने कंक्रीट बिछवाई थी। जांच टीम खुदाई करती है लेकिन कुछ नहीं मिलता। 5 फीट तक की खुदाई पर पुलिस हताश हो जाती है। फिर थोड़ा सा और खोदने पर उन्हें कुछ दिखाई देता है। फाइनली उन्हें एक लकड़ी का बक्सा मिलता है। ये लकड़ी का बक्सा ठीक वैसा ही बक्सा था जो पुलिस को जेफरसन के घर में मिलता है। जेफरसन के पास ऐसे 2 बक्से थे।
जांच में पुलिस को पता लगता है कि एक बक्सा अभी भी जेफरसन के घर में है और दूसरा गायब है। ये बक्सा वही होता है जो गायब हो चुका होता है। अब पुलिस जैसे तैसे करके उस भारी भरकम बक्से को खड्डे से बाहर निकलवाती है। अब जब उस बक्से को खोला जाता है तो मंजर भयावह और बदबूदार हो जाता है। बक्से में जेफरसन की सड़ी गली बिना कपड़ों की लाश मिलती है। जेफरसन के हाथ रस्सी से उनके सर के पीछे बंधे हुए थे और गले में टेलीफोन का वायर लिपटा हुआ था और देखने पर ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे उसी टेलीफोन के वायर से उनका गला घोटा गया हो। पुलिस पोस्टमार्टम करवाती है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के अनुसार जेफरसन की गला घोटकर की गई थी। उनके शरीर में नशीली दवाओं के ट्रेसेस भी मिलते हैं। अब पुलिस रॉड्रिगस को मास्टरमाइंड मानते हुए तलाश और तेज कर देती है और रॉड्रिगस और जिंडर के खिलाफ अरेस्ट वारंट भी निकाल देती है। 2 जून को पुलिस जिंडर को गिरफ्तार करती है। जिंडर, जो कि एक कॉल बॉय भी होता है, पुलिस की कड़ी पूछताछ से टूट जाता है। फिर जिंडर हत्या की पूरी गुत्थी परत दर परत खोलता है। वो अपने द्वारा किए गए जुर्म को भी मान लेता है। उसके अनुसार रॉड्रिगस ने ही जेफरसन को ड्रग दिया था, उसके हाथ बांधे और फिर टेलीफोन वायर से उसका गला घोटकर उसकी भी कर दी थी। इसके बाद उसने जेफरसन के घर में रखे बक्से में उनकी डाली और फिर अपने घर के बैकयार्ड में दफना दिया। 15 जून 2023 को सिटी सर्च में रॉड्रिगस को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब पुलिस जानना चाहती है कि हत्या का असली मोटिव क्या था। पूछताछ के दौरान रॉड्रिगस पुलिस को बताता है कि कुछ समय पहले उन्होंने जेफरसन से 20,000 ब्राजीलियन रियल यानी भारतीय मुद्रा में करीब 3.5 लाख रुपए लिए थे। इसके बदले उसने जेफरसन से वादा किया था कि वो जेफरसन को टीवी इंडस्ट्री में काम दिलवाएगा। समय के साथ जेफरसन को पता चलता है कि रॉड्रिगस ने इस तरह कई और लोगों को भी झांसा देकर पैसे लिए थे और काम दिलवाने का वादा पूरी तरह से झूठा था। इसलिए वो रॉड्रिगस से रकम वापस मांग रहे थे और ऐसा ना करने पर उन्हें एक्सपोज करने की भी धमकी दे रहे थे। यही वजह रही कि रॉड्रिगस ने कॉल बॉय जिंडर को पैसों का लालच देकर अपने प्लान में शामिल किया। रॉड्रिगस जानते थे कि जेफरसन समलैंगिक है और यही कारण उनकी हत्या की प्लानिंग में मुख्य कारण बना। ऐसे में रॉड्रिगस के कहने पर जिंडर जेफरसन से नजदीकियां बढ़ाता है और अक्सर उनके घर आने जाने लगता है और हत्या के समय भी वो रॉड्रिगस के साथ जेफरसन के घर में ही था और जेफरसन के साथ फिजिकल भी हुआ था। तो दोस्तों, ये थी फेम और ग्लैमर से भरी टीवी और मूवी की दुनिया की एक और काली सच्चाई। फिर वो चाहे बॉलीवुड हो या हॉलीवुड या फिर रीजनल टीवी इंडस्ट्री या फिर किसी भी देश की टीवी और मूवी इंडस्ट्री, सभी में कहीं ना कहीं क्राइम और धोखा आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि वो भी हमारे ही समाज का एक हिस्सा है। और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, क्राइम की दुनिया का सूरज कभी अस्त नहीं होता, तो फिर समाज के हर हिस्से में आपको क्राइम मिल ही जाएगा। फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक करें, हाई पॉइंट्स दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हाँ, बेल आइकन भी जरूर दबाएं। तो दोस्तों, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में एक और सनसनीखेज सत्य घटना के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें और सतर्क रहें।